लास्ट लेक्चर हम लोगों ने न्यूटन्स फार्मूला पर एंड किया था और हमने कहा था कि न्यूटन्स फार्मूला सबसे बेहतर एप्लीकेशन जिसको कि एक्सप्रेशन के तौर पर x1 x2 इक्वल टू f², हमने ये बात कही थी। अगर ये हमारा कॉन्केव मिरर है सपोज करते हैं और इस कॉन्केव मिरर के सामने इट इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। सो अगर मान लो दिस इज द डिस्टेंस कॉल्ड फोकल लेंथ। अब यहां से सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ इस पॉइंट पर प्लेस किया हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड एट अ डिस्टेंस x1, ये सब आपको क्लियर किया हुआ है। एंड अगर इसका इमेज किसी पोजीशन पे यहाँ बनता है, इफ इट इज इमेज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज x2, तो हमने जो रिलेशन लाया था, रिलेशन जो हमारा आया हुआ था वो ये था, किसके बीच का रिलेशन, x1 x2 एंड f के बीच रिलेशन वो था x1 into x2 इक्वल टू f²। नो डाउट आप इस एक्सप्रेशन पर अगर ध्यान दें तो x1 और x2 के वैल्यू मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज फोकस का स्क्वायर है। अगर इसका साइन यहाँ लेंगे और f का रूट लगाएंगे ये नेगेटिव आ जाएगा जो रियल नंबर के सेट में नहीं आएगा, सो रियल सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी जस्ट इंप्लाई ओनली मैग्नीट्यूड। तो परफेक्टली इसको थोरोली हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर मान लो कि इमेज का वैल्यू आता है इसमें तो उससे ये क्लियर नहीं हो पाता है कि फोकस के इधर इमेज बना या इधर इमेज बना, बिकॉज जब तक साइन जस्टिफाई नहीं होगा तब तक अगर इधर आ तो नेगेटिव है, लेकिन वो कितने डिस्टेंस पर अगर फोकल लेंथ को एक्सीड करेगा तो फिर ये समस्या आ जाएगी कि इधर बन रहा है या इधर बन रहा है। सो परफेक्टली इसको थ्रोली यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, किसी स्टेप में कहीं डॉट हो जाता है तो हम इसको एक टेस्ट के तौर पर इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही आया है या नहीं। सो ये सारी बातें हम लोगों ने की थी लास्ट लेक्चर में न्यूटन्स फार्मूला पे, और तब हम आपको आज जो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, मेनली जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन इन मिरर्स। ये ध्यान देना है, वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बोले तो इसको जनरली हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो आपको रे डायग्राम बताया था इमेज फॉर्मेशन में हमने आपके साथ शेयर किया था, हम लिखे थे हर केसेस में कि m इक्वल टू कभी -1 है तो m ग्रेटर देन -1 है, m लेस देन -1 है। ये सब चीजें हमने की थी। हमने कहा था कि ये मैग्निफिकेशन का इंडिकेटर है। सो अब आज आइए देखते हैं इसको, यहीं से हम लोग बात शुरू करते हैं कि मैग्निफिकेशन इन मिरर्स क्या होता है। थोड़े एक आध एग्जांपल लेके पहले मैं बता दूं। सपोज कीजिए कि अगर हमको कोई कहता है कि ये ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, दिस इज ऑफ हाइट, इसको HO हम बोलते हैं। अगर इसका इमेज सपोज कीजिए HI बन रहा है तो इस कंडीशन में तो ये इन्वर्टेड इमेज है, रियल है क्योंकि इधर ही बनता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आज हम आपको शेयर करेंगे। तो इस समय में आप देखो एट द मोमेंट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का साइज बड़ा दिखता है। हो सकता है सिचुएशन कभी ऐसा भी हो कि ऑब्जेक्ट के हो सकता है कभी सिचुएशन ऐसा भी हो कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो इससे छोटा हो, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। इस कंडीशन में रियल इमेज में जब भी ऑब्जेक्ट के सामने ही इमेज रहेगा तो ये पॉसिबल है, इधर आएगा तो जनरली वो बड़ा ही हो जाता है। ऐसा कैलकुलेशन में हम लोगों ने देखा हुआ है। सो मैं वो अभी हमारा मैटर नहीं है, नॉट आवर मैटर दिस टाइम, वो क्या है, सिर्फ ये हमें समझना है कि ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। वी कैन से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज। सो मैग्निफिकेशन जो टर्म हम डिफाइन करते हैं उसमें यही देखना होता है
कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ साइज ऑफ इमेज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो मैग्निफिकेशन अब सेम कंडीशन रहेंगे आपको लेंस में भी, ऑलवेज गिव्स द आइडिया, क्या आइडिया देता है, ऑफ साइज ऑफ इमेज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्वियसली हम इसको कर सकते हैं कि दैट इज m इक्वल टू मॉडुलस आप ले लीजिए HI by HO। वी आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, इसमें साइन इन्वॉल्व करेंगे तो वो जो है अलग सिचुएशन को, अलग बातों को हमें सिखाएगा। लेकिन जहां तक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज की बात है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना कैसा आता है, उसी रेशियो को हाउ मेनी टाइम्स द इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन एज फार एज इट्स साइज इज कंसर्न। बात क्लियर हो गई? तो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ व्हाट, मैग्निफिकेशन। अब यहां से चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल लेकर के चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन का वैरायटी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, ये सब चीजें हम आपको अभी शेयर कर रहे हैं। सो इसको आप, ये तो हमारा प्रीवियस था, हमने कंटिन्यूटी लाने के लिए बातें करी थी आपसे। और अब आइए मैग्निफिकेशन के टाइप होते हैं, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। एज पर द टाइप ऑफ प्लेसमेंट, एज पर द नेचर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर द मिरर, इसके बेस पर हम लोग चलते हैं। हमारे पास एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड लीनियर ऑब्जेक्ट्स। हम मैग्निफिकेशन अभी किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक्सटेंडेड लीनियर ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन की बात यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एक होता है। इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, एंड जो भी आप सिचुएशन देख रहे हो ये ट्रांसवर्स प्लेसमेंट ही है ऑब्जेक्ट का। हम इसी मिरर में आपको वर्चुअल भी बना करके दिखा देते हैं। दिस इज आल्सो HI है। अगर वर्चुअल बनता है तो HI उधर चला जाएगा और ये HI यहाँ रियल इमेज के लिए है। आपको ये सब मालूम है, इसमें कुछ अब नया नहीं है, ये सब आपको मालूम है कि ये वर्चुअल इमेज का इंडिकेटर है और ये वर्चुअल इमेज को शो करता है। रियल वर्चुअल क्या होता है सब कुछ अभी हमको मालूम है। तो दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड देयर आफ्टर वी विल बी हैविंग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ, और दोनों से क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, सब मैं शेयर करूंगा आपसे। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन एंड दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का सिचुएशन मैंने आपको वहां दिखा दिया है। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट होता है वो लॉन्गिट्यूडिनली होता है। दैट इज दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लैटेड में अकॉर्डिंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये हमारा A और ये हमारा B है, ये जो प्लेसमेंट आप देखते हैं इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल प्लेसमेंट। लॉन्गिट्यूडिनल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेसमेंट। तो इसका जो इमेज वगैरह मैग्निफिकेशन का ये दोनों पार्ट तो हमने देख लिया, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अब यहाँ के बाद ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के एक्सप्रेशंस कैसे हम लोग लाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से वो रिलेट होता है।
और जो चीज अभी हम डिराइव करके आपको देने जा रहे हैं तो वो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आएगा जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। तो ये कंटिन्यूअस अपना जो है वो चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम हेडिंग करते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सेपरेटली दोनों को हम लोग शेयर करेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में, अच्छा मैग्निफिकेशन का तो मीनिंग हम लोगों ने पहले जाना हुआ है कि मैग्निफिकेशन हम लोग कहते हैं किसको हैं कि साइज ऑफ इमेज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन। और अब देखिए जरा सा मैं इसका एक एक्सप्रेशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए हमारा सपोज करते हैं वी हैव द कॉनकेव मिरर नो डाउट एंड an object is placed, suppose at this position, this is the object. Let us explain it. This is A, this is B, and इसको हमने HO का नाम दिया और क्या करते हैं इसका एक इमेज बनाते हैं हम लोग। And suppose it is F, so this will be, suppose it is C, center of curvature. First ray will be पास फ्रॉम देयर एंड सेकंड रे को हम क्या करते हैं पोल से पास करवा देते हैं। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मान लेते हैं कि इधर से अगर थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक एट सेम एंगल थीटा एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और अब ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। और ये भी हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो अपना ये f होता है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नो डाउट आप ध्यान से देखें दो चीजें हैं यहाँ पर। हमने फर्स्ट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, दूसरे को हमने पोल से इंसिडेंट करवाकर वहां से रिफ्लेक्शन लिया। दिस इज द इमेज नोटिफाइड एज a dash and b dash, this should be hi, so we will be getting height of image by height of object। यही रिलेशन लाना है बिकॉज वही हमारा मैग्निफिकेशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय m, ये पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। सो प्लीज सी हियर, अगर मैं इस एंगल और इस एंगल दो चीजें हैं वो रिलेशन लाने के लिए हम दो तरह से आगे निकल सकते हैं। या तो इस एंगल में मैं tan थीटा डिफाइन कर लूं, दिस विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। और बिकॉज आप ये जान रहे हो कि ऑब्जेक्ट जहां पर है तो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and it is denoted by u and this is image distance denoted by v। ये सब कुछ हम लोगों को पता है, ये कुछ नया नहीं अपने लिए। सो अगर मैं यहाँ से tan थीटा डिफाइन करूं और यहाँ इस एंगल में भी मैं tan थीटा डिफाइन करूं तो हमने वो रिलेशन आ जाएगा। दूसरा है अगर मैं इस एंगल को इस एंगल के सिमिलरिटी को कंसीडर करूं तो भी हमारे पास वो रिलेशन आएगा। सो व्हाटएवर विद द प्रोसेस हम जैसे चाहें उसको ऐसे यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हमारे पास है। सो क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABP and triangle A'B'P, triangle A'B'P as they are similar। ये क्या है, सिमिलर है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, 10 हमारे पास आ जाएगा क्या, तो कह सकते हैं हम HO यानी AB अपॉन A'B' इक्वल टू AP अपॉन A'P। या तो आप इसको रिवर्स कर लीजिए, क्योंकि हमें जहां जाना है हमें पता है कि m जो होता है वो मॉडुलस ऑफ HI बाय मॉडुलस ऑफ HO होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि और यहां से मैं रिवर्स कर लेता हूं HI, या इसको एक स्टेप और लिख लें, हालांकि वो पहले ही कर लेना था लेकिन कोई बात नहीं। A'B' by AB and this equal to A'P divided by AP। अब ये अगर हमने कर लिया तो ऑब्वियसली अपन के पास हो जाएगा HI by HO इक्वल टू V by U। ये अभी हमारा क्या है, एक मैथमेटिकल
रिफॉर्म है कि हमने हमारे मैथमेटिक्स में हमारे सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट में हमें ये चीजें दी है, लेकिन अब जो सिचुएशन हमारी जो मतलब ऑप्टिकल जो स्टेटस है जहां हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, अभी हमें साइन कन्वेंशन इंसर्ट करना होगा। और जब एक बार साइन कन्वेंशन हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो चीजें देखिए कैसे थोड़ी बदलेगी, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ये तो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट अस सी नाउ कि इफ वी अप्लाई, अगर हम इसमें क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, साइंस ऑफ अप्लाई साइंस, देन क्या होगा बताइए, हमारे पास हो जाएगा। अब आप देखो जरा सर, मैंने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो एच आई हमारा नेगेटिव है, एच आई क्या है हमारा नेगेटिव है, और एच ओ पॉजिटिव है। दिस इक्वल टू वी भी नेगेटिव एंड यू भी नेगेटिव। ओवरऑल जो चीजें हमारे पास आ रही हैं वो एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। हमने यहाँ प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ये रिलेशन लाया, और ये आपको कह सकते हैं कि दिस इज एम, पता है क्योंकि मैग्निफिकेशन में हम लोग एग्जैक्ट एच आई बाय एच ओ की वैल्यू लेते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। और ये माइनस साइन यहाँ पर जो आ रहा है हमारे पास वो एकदम रहेगा ही रहेगा, वो हमारे फार्मूला का ब्यूटी है, फार्मूला का नीड है। क्योंकि अगर ये हम लोग मिरर में मैग्निफिकेशन की बात करते, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, दिस इज व्हाट जनरल फार्मूला। अब अगर ध्यान से समझने की बात है, इसके बाद अगर हम इस फार्मूला का यूज करते हैं प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो वी हैव टू गो थ्रू द साइंस ऑफ द क्वांटिटीज एंड देयरआफ्टर वी विल बी गेटिंग द बेटर रिजल्ट। और आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आपने यहाँ पर जस्ट क्या देखा कि जब हमारा रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज हमारा बन रहा था, तो मैग्निफिकेशन में अगर मैं इसके साइन को कंसीडर करता हूं तो एक प्लस तो दूसरा माइनस आता है, मींस मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है। एंड यही बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी हम लोग इस कंसेप्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, तो जब रियल ऑब्जेक्ट के रियल इमेज बनाए जाएंगे तो ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा। और अगर वो वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है रियल ऑब्जेक्ट का, तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन वी विल राइट द वैल्यू ऑफ m as negative if the image is real for a real object and will be taken as positive if the image is virtual for the real object। एंड उसके बाद अलग अलग सिचुएशंस पर भी हम लोग इसको यूज करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि ओनली रियल ऑब्जेक्ट पर यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले लीनियर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर जो अभी हमारा काम चल रहा है उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, वर्चुअल इमेज भी आ सकते हैं। तो इन सब चीजों को एक साथ रखते हुए हमको काम करना है। तो दिस इज द जनरल फार्मूला। We properly use the signs while solving the problems। हम आपको प्रॉब्लम भी एक दो कराकर अच्छे से प्रॉब्लम दिखाते हैं, तो आपको इससे सैचुरेशन मिलेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीजें एकदम प्रॉपरली आ रहे हैं और आपको बिल्कुल, इसलिए लेक्चर थोड़ा ज्यादा जा रहा है उससे परेशानी नहीं है। हमें कंसेप्ट सीखना है, आगे चल करके हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए बाकी बातें भी हम आपसे बिल्कुल एकदम ब्रॉडली कर रहे हैं, इसमें कोई टेंशन लेना आपको नहीं है। और आप इसको पहले नोट करें, और नोट करने के बाद आप देखें कि आगे इसमें और इसके प्रॉब्लम हम आपको एक दो लाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ला करके देते हैं, और पूरे जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके तरफ भी हम आपको इंडिकेशन डालेंगे कि आखिर क्या है और क्या नहीं है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, बहुत बड़ी इशू नहीं है ये। आइए देखिए, और अब एक प्रॉब्लम के साथ हम लोग इस क्वेश्चन आप लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए जब एक बार ट्रांसफर्स पर हमारा काम हो जाएगा
तब उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन भी आपके लिए शेयर करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे देखिए एमएनआर का क्वेश्चन हम आपके लिए शेयर करते हैं। एमएनआर बोले तो ये एक मतलब इंजीनियरिंग का अच्छा एग्जाम हुआ करता था, तो उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि हमें एक कॉन्सेप्ट किधर की तरफ ले जा रहा है वो हमें देखना है, वो हमें जानना है। और क्वेश्चन क्या है वो आप आइए हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, प्लीज सी द फोकल लेंथ। क्वेश्चन इज व्हाट द फोकल लेंथ of a concave mirror, length of a concave mirror, focal length of a concave mirror is perhaps 30 centimeter. Focal length of a concave mirror is what? 30 centimeter. Find the position of the object. This is the question. You find the position of the object. Find the position of the object. Find the position of the object in front of the mirror. ध्यान देना है, देखिए चीजें सामने है। In front of the mirror. Find the position of the object in front of the mirror. मिरर के सामने। ध्यान देना है कि मिरर के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसको हम रखेंगे वो रियल ऑब्जेक्ट ही होगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज फॉर्म्ड इज 3 times. Image form is 3 times the size of object. Image form is 3 times the size of object. ये समझने वाली बात है। This is the question now. अब ये इस बात को ध्यान देने की कोई बात नहीं है। चलिए ये तो जो है अपने आप में है वो मैटर नहीं करता है। आज के डेट में हमें क्वेश्चन से डरना नहीं है। फिजिक्स में हम लोग शेर की तरह खेलते हैं और उसके साथ न्यूमेरिकल के साथ मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, कभी भी उसको बोरिंग फॉर्म में नहीं लेना। लेट अस सी नाउ। कहता कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, वी हैव अ मिरर दैट इज डिस्क्राइब्ड एज कॉन्केव मिरर and its focal length is 30 centimeter. ये अब हमारे लिए क्लियर है कि फोकल लेंथ जो कॉन्केव मिरर का होता है वो नेगेटिव होता है। वो तो जो अपनी जगह। Find the position of the object in front of the mirror so that the image formed is 3 times the size of object. अब आप यहाँ देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 दी हुई है। क्लियर है ना? बिकॉज 3 टाइम्स जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स का आपका इमेज बन रहा, दैट इज मैग्निफिकेशन। अब ये बात इस सवाल को देखने से हमें कॉन्केव मिरर के केस में इन्होंने कुछ भी जस्टिफाई नहीं किया है कि आपका जो इमेज है वो रियल बन रहा है या आपका इमेज वर्चुअल बन रहा है। इतना सिर्फ बता दिया है कि आपका जो इमेज है वो एनलार्ज्ड है। इमेज का कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह हम आपको शेयर करेंगे, टेंशन में आने की बात नहीं। तो रे डायग्राम से भी उसको देख लेंगे, थोड़ा हेल्प ले लेंगे मिरर का। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज 3 टाइम्स है, मिरर कॉन्केव है। सो ये बात अगर सवाल में डिक्लेयर नहीं किया है कि इमेज का वैरायटी क्या है, सो इसका मतलब है कि हमें 2 केस इसमें डेवलप करने होंगे। बिकॉज कॉन्केव मिरर में रियल इमेज भी ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है और वर्चुअल इमेज भी ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का बनता है। सो कंफर्म जब उन्होंने, चूंकि हम ये इंडिकेट नहीं किया, सो वी हैव टू गो थ्रू द 2 केसेस। बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों ही बनते हैं। तो सॉल्यूशन की जहां पर बात है, हम इसको देखिए कितने आराम से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव कहते हैं फॉर द गिवन प्रॉब्लम, आप समझिएगा तो मैं अच्छे से इसको डील कर देता हूं। फॉर द गिवन प्रॉब्लम, दिए हुए प्रॉब्लम के लिए क्या है, द इमेज फॉर्म्ड may be real and
वर्चुअल बोथ, रियल भी हो सकते हैं और इसके इमेज वर्चुअल भी हो सकते हैं। सो वी हैव टू केसेस। इसके लिए क्या करते हैं, दस हम बोलेंगे वी हैव टू केसेस। बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारे सामने में एक इंफॉर्मेशन डालता है एंड उसको हम लोग बिल्कुल फुलफिल करते हुए काम को आगे ले चलते हैं। तो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, इसीलिए सोचना भी हमें खुद होता है। अब आप देखिए कि पहला केस मैं इसमें ले रहा हूं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आप समझना। पहला केस में ले रहा हूं कि इफ इमेज फॉर्म इज रियल, इमेज जो फॉर्म हुआ है वो रियल है। अगर इमेज फॉर्म इज रियल है तो आप हमें देखिए जरा सीन में एक थोड़ा सा दिखा दूं आपको कि अगर ये हमारा कॉन्केव मिरर हमने यहाँ पर रखा और अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया, तो ये हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट के पीछे आ जाता है इमेज, क्योंकि आपको पता है कॉन्केव मिरर में सी से पहले अगर आपका सी के लेफ्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट है, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का इमेज देगा। हालांकि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को करीब लाते जाएंगे, द साइज ऑफ इमेज विल स्टार्ट इंक्रीजिंग कंटीन्यूअसली एंड एट सी द साइज विल इक्वल, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर ऑफ इक्वल डायमेंशन एंड इफ वी प्रोसीड the object, we move the object towards the mirror, after that then image comes back away from the C and its size go on increasing with respect to object। ये चीजें हैं, इसीलिए मैंने ओवरऑल ये बात हम आपके सामने शेयर किया है मैंने, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आप देखिए मेरे साथ। तो ये तो हमारा मैंने आपको स्टेप से बताइए लॉजिक हमने दिया, HI will be greater than that of HO, but as the image is real क्या होगा, ये तो हो गया m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। इसमें यही चीज ध्यान देना कि रियल इमेज अगर बनना तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा इसका, और इसलिए हम लोग बोल सकेंगे कि -3 इक्वल टू -v/u। इस माइनस को आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये माइनस और ये माइनस मर गया, यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, 3u। और जब एक बार v की वैल्यू 3u आ चुकी है, तब उसके बाद क्या करना है, याद करते हैं हम लोग इसको मिरर फार्मूला को, और देखिए कैसे वो आ जाता है। इसको मैं मिटा दूं, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, और आपके पास में सारी संभावनाएं हैं, आप इसको जरा सा देखो और अगर मस्त रहो बिल्कुल। क्या होगा, देन फ्रॉम मिरर फार्मूला वी राइट नाउ, देन फ्रॉम मिरर फार्मूला, बिकॉज u हमारा अननोन है, मिरर फार्मूला। आप चाहे तो यहाँ पे u का साइन लिख लिया, सवाल सॉल्यूशन खुद को डिसाइड करता है, इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। क्या होगा, 1/v के बदले 3u लिखता हूं मैं, एंड 1/u इक्वल टू 1/what, -13। So what is the solution now? This is the 3u, this is 1 and plus 3 इक्वल टू -1/30। ये 3 टाइम्स 10 टाइम्स जाएंगे और यहाँ से u का वैल्यू आप देख सकते हैं अपन को -40 सेंटीमीटर आता है। आप इसको सर्टिफाई कर लीजिए, जज कर लीजिए। सपोज ये करके मिरर है यहाँ पर और आपने क्या देखा है, ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स साइज का इमेज बनता है, तो आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट आपका कितना डिस्टेंस पर, -40 सेंटीमीटर पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट -40 सेंटीमीटर पर। और सबसे बड़ी बात कि फोकल लेंथ आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर। सो अगर यहाँ पर फोकल लेंथ है f, आपका फोकस है, तो इसका डबल टैप यानी क्लियर है, यहाँ पर आकर के हमारा c होगा। और अब बताइए c कहाँ पर है, 60 सेंटीमीटर पर। Radius of curvature is of dimension 60 centimeter as the focal length is 30 centimeter। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि C और F के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ये तो कंफर्म है कि इमेज हमारा जो है वो C के इधर बनेगा, और क्लियर है कि ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स लार्जर ये इमेज बनेगा ही बनेगा। इसके बाद केस 2 इसका लेते हैं।
केस 2 में क्या लेते हैं, इफ इमेज इज वर्चुअल, देखिए इफ इमेज फॉर्म्ड is virtual. If image formed is virtual, then what will happen now? If image formed is virtual, then हमें लिखना होगा, we will have to write n equal to +3 and +3 equal to -v upon u. So v की वैल्यू यहाँ -3u आ रही है आपको, and if we have v equal to -3u, then क्या करें हम लोग, इसलिए जो फॉर्मूला है 1/v के बदले में आप -3u लिखोगे, 1/u and equal to 1/-30 my boy, no problem. So go for the solution. Once again we have the LCM 3u -1 plus 4 equal to -1 upon 30. So 10 times ये गया, मर गया ये, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा ना, 4 में एक माइनस ला देगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, you please tell me, u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर. सो दिस इज द वैल्यू, u की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर. सो u की वैल्यू अगर -30 सेंटीमीटर आ गई, देन आप बता दीजिए. अब इसी चीज को मैं आपको दिखा रहा हूं कि फोकस जो है आपका, फोकस जो है आपका 30 सेंटीमीटर है. यहां 4 कहां से आ गया भैया, वही तो मैं कह रहा हूं कि हो क्या रहा है, ये -1 और ये यहाँ 3 होगा ना भाई, ये 3 होगा एंड दिस विल बी व्हाट 2. सो u की वैल्यू आ जाएगी कितना, -20 सेंटीमीटर. थोड़ी परेशानी थी, देखिए यहाँ पे 4 बाय मिस्टेक आ गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक. सो u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम. आइए हम आपको उसका भी सीन दिखाते हैं. अगर u की वैल्यू -20 है तो कहां पर इमेज बनाकर देगा, और जो स्टेटमेंट हमने लाया है उसके अकॉर्डिंग चल करके हमें चीजें क्या मिलती है. आइए देखते हैं इसको. आप देखो तो जरा सा, आपके पास फोकल लेंथ कितना है पता है, f की वैल्यू है अपन का -30 सेंटीमीटर, नो डाउट. एंड फोकल लेंथ आपका जब ये है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पता चल गया -20. अब आप देखो कि आप फोकस और पोल के बीच आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, बिकॉज u का वैल्यू कितना है, -20 है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, दिस इज HO. तो आपको तो पता है कि जब पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट लाई करता है तो इसका जो इमेज है वो कंफर्म है कि ये वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा, एंड इट विल बी ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर. दिस इज A' एंड दिस इज B' एंड वी हैव दिस इज HI. सो ये आपको हाइट ऑफ इमेज है. यार बताइए कि ये तो कंडीशन होता है, हम लोग वी डू नो that if object lying between focus and pole, it will form the concave mirror will form its virtual image, and this is the final one. So एक आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ आया हुआ है, एंड एक आंसर इससे पहले हम लोगों ने लाया हुआ है ये वाला. सो ऑब्जेक्ट अगर रियल हो, ऑब्जेक्ट अगर सॉरी ऑब्जेक्ट तो रियल है ही, अगर वो रियल इमेज बनाता. अब देखिए इस सवाल में कोई भी स्पेशल कंडीशन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर आपका सवाल सिर्फ एक वर्ड इसमें जोड़ देता कि द इमेज फॉर्म इज 3 times इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बस एक वर्ड लिखता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो तब भी क्या हम लोग दोनों केस क्रिएट करते? जी नहीं. मिरर के सामने हमेशा बनने वाला इमेज रियल इमेज होता है. सो केस डिक्लेयर्ड हो जाता कि ये, या फिर ऐसा लिखता सवाल में कि द इमेज फॉर्म्ड इज 3 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज एरेक्ट. अभी 2-3 इंफॉर्मेशन है इसके बाद इमेज के विषय में. जब हम लोग कॉन्केव मतलब ये मिरर का या लेंस के स्टडी करते हैं तो इमेज में कुछ कैटेगरीज होते हैं.
आपके सामने मैंने ये डायग्राम लाया हुआ है। अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं इमेज के रेस्पेक्ट में कि इमेज के क्या क्या इंफॉर्मेशन तो आपको पता है। इमेज के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि आपने जो इमेज बनता हुआ देखा है या बनाया है वो रियल है या वर्चुअल है, ये भी चीजें होती है। वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, वो एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है। ये तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इमेजेस के लिए आते हैं। और आइए उसको देखते हैं कि अगर हमारे पास रे डायग्राम अवेलेबल नहीं हो या उसको परफॉर्म किए बगैर अगर मैं मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ साइंस ऑफ HI, HO, U, V ये सब चीजें देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे इमेज का साइज क्या है, इमेज का नेचर क्या है, इमेज कैसा बन रहा है, ये सब कुछ हम लोग साइंस से भी पता कर सकते हैं। तब हमको ये लगेगा जब सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इन सब इंफॉर्मेशन को देने के लिए हमें जरूरी नहीं कि हमको सवाल में रे डायग्राम लाना ही पड़ेगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन लेता हूँ, फिर उसके बाद एक सवाल लाएंगे आपके लिए। सो प्लीज सी नाउ, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप गुस्सा मत करना कि ये छोटी मोटी बातें थी, जो सवाल जब बन जाता है ना तो हमें हर चीजें आसान दिखने लगती है। और मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि जो भी होमवर्क आपके पास गए हुए हैं पहले, वो होमवर्क जो है ऑलरेडी आप कर सकते हैं। अब आपको ग्रीन सिग्नल है एंड HCV जिनके पास में है या उसके अलावे भी कोई हायर बुक्स आप यूज करते हैं, कुछ लोग DC पांडे यूज करते हैं, और भी जो भी करना हो आप करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक कि आपको एक ऐसी थ्योरी का सेटअप मिल रहा है जहां से कोई भी बुक से आप सवाल करेंगे तो आपको वो बनेगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आइए some informations related informations regarding images some informations regarding images इमेज के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहला देखो तो सबसे पहला एनलार्ज्ड, सबसे पहला इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको कि एनलार्ज्ड का क्या मतलब होता है। एनलार्ज्ड का मतलब होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है एंड दिस इज HO एंड दिस इज HI, एनलार्ज्ड का मतलब होता है कि HI की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, HO से। और ऐसे मिरर में तभी हो पाते हैं जब V की वैल्यू U से क्या हो, बड़ा हो। देखिए यहां से आप खुद देख सकते हैं एंड V जो है क्या होना चाहिए, अगर होना चाहिए कि अगर एनलार्ज है तो HI will be greater than HO and that's why V will be greater than what, U। एनलार्ज इमेज है V का मॉडुलस मैंने U के ग्रेटर। सब कुछ ठीक है, आपने नोट भी किया होगा इसको। एनलार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में इमेज का साइज बड़ा होना। सो HI will be greater than that of HO, V will be greater than U। सब आपके सामने है, कोई चिंता करने की बात नहीं। डिमिनिश इमेज का मतलब HI will be less than HO, हाइट ऑफ इमेज छोटा, V will be less than U। अब एक इंफॉर्मेशन आता है इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब है ये समझना है। इन्वर्टेड का मतलब होता उल्टा। अब आप देखें अगर मान लो कि मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा, दिस इज ऑब्जेक्ट HO एंड दिस इज सपोज इमेज HI, या फिर आप ये देखें, सारा चीज देखिए कितना हम तोड़ के मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लो ये HO है और ये HI है तो बताइए क्या ये इमेज इन्वर्टेड माने जाएंगे, ये इमेज डायरेक्ट माने जाएंगे? जी नहीं, ये दोनों ही इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी अपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। साइड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड। ये हमारा P एक्सिस है, पहले से आपको मालूम है,
और इसके अपोजिट साइड में हमारा क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इन्वर्टेड इमेज कहलाएगा। और अब आप देखिए कि इन्वर्टेड इमेज के कंडीशन में क्या होता है, यहां पर बोलेंगे HI एंड HO must be on opposite side, must be on opposite side of the mirror, sorry P axis। ये हमेशा अपोजिट साइड में होना चाहिए। डजंट मीन कि ये हमेशा, ये इसका खानदानी नहीं है कि ये इसके ऊपर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट इसके नीचे भी आ सकता है। मैं अगर इस तरह से काम करूं तो ये आ सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। तो ये दोनों लेकिन अपोजिट होना चाहिए। और ऐसे में आप बता दीजिए क्या होगा, U और V विल बी ऑफ सेम साइन, क्योंकि ये तभी होगा जब इस तरह से रियल इमेज बनेंगे। रियल भी वो तो वर्चुअल में भी चांस बनता है, वो बात की बात है। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब दोनों अपोजिट होंगे तो क्या होगा, U एंड V ऑफ सेम साइन। ये है इसका क्वालिटी कि अगर हमारा इमेज इन्वर्टेड बनता है तो U और V के साइन सेम होने चाहिए, होते हैं। और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट। और ये भी बात है क्या, HI एंड HO बी ऑफ अपोजिट साइन, ये भी बात है। साइन के नेचर से भी हम कह सकते हैं अपोजिट साइन। ये सभी कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्रैक कर जाए आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही प्लॉट पर आते हैं, ऐसे सिचुएशंस को स्टडी करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी सब कुछ पता होता है, फिर भी हम गलतियां करते हैं। तो यहां से देख रहे हैं इन दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये U और V जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये V की वैल्यू है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि U की वैल्यू, दोनों क्या है, एक ही साइड पर आते हैं। इनके साइन क्या होंगे, सेम होंगे। और HI HO के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये बात हो गई कि जब हमारा इन्वर्टेड इमेज बनता है तो ऐसी सिचुएशंस आते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि हम बात करें कि हमारा एरेक्ट इमेज आता है तो क्या हम करें, इफ द इमेज इज एरेक्ट देन व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। आप देखें यहां से नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरेक्ट इमेज। एरेक्ट इमेज और कहां बनी की तो कोई बात नहीं, तो कैलकुलेशन देता है। एरेक्ट इमेज है, अगर एरेक्ट का क्या मतलब हुआ, आप देख सकते हैं कि अगर ये सपोज कीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है और HO इसका नाम है, सो दिस इज व्हाट HI। और इतना ही नहीं, कॉन्वेक्स पर भी मैं लाकर के इसको दिखा देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर में भी चीजें आती है, एरेक्ट इमेज को वहां पर बनते हैं। ठीक है, देखिए यहां से एक और इंफॉर्मेशन आएगा रियल वर्चुअल का। तो वर्चुअल इमेज की बात भी कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आप देखें कि इफ दिस इज HO, दिस इज HI। ठीक है, सो एरेक्ट इमेज का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों क्या होने चाहिए, सेम साइड होने चाहिए। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होना चाहिए, है ना। लिखते हैं HI HO एंड HI, कोई बात नहीं है, HI ये इंफॉर्मेशन है। HI एंड HO will be same side, will be same side। ये दोनों क्या होंगे, same side of P axis। तभी माना जाएगा कि ये क्या है, ये एरेक्ट इमेज है। एरेक्ट इमेज के केस में दोनों सेम साइड में होते हैं। और आप यहाँ पर भी देखो, ये भी देखो, और आप भी देखो, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में ये चीजें हैं सामने, आप देख सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, V और U, आप यहाँ पर देखेंगे U है और यहाँ देखेंगे ये क्या है, V है। ये दोनों क्या होना चाहिए, जब एरेक्ट इमेज बनेगा तो ये अपोजिट साइन के होने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, U एंड V ऑफ अपोजिट साइन। तो ये सब चीजें आपको इसीलिए बताई जा रही है कि रे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़े। एंड on the basis of mathematical calculation by observing their sides,
हम लोग जो है कह सकते हैं कि रियल बना कि वर्चुअल बना। अब रियल इमेज है तो रियल इमेज में आपको पता है कि क्या होगा, ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब इमेज रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है तो यू और वी के साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर वर्चुअल बनते हैं तो दोनों के साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये सब बातें आज की डेट में बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने इंफॉर्मेशन क्या क्या पाया इमेजेस के विषय में कि इमेज रियल बना, वर्चुअल बना, इमेज इन्वर्टेड बना, करेक्ट बना, इमेज एनलार्ज बना या इमेज डिमिनिश्ड बना। ये सब चीजों को हम लोग कैलकुलेशन पर भी ला सकते हैं, हम लोग कैलकुलेशन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, एकदम जो है आप एकदम चलते चलाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एससी भी आपके पास है, डीसी पांडे आपके पास, जो भी बुक्स है या जो मटेरियल आप देखते हो वहां से आप एस्फेरिकल मिरर के सवाल एकदम बिल्कुल स्मार्टली आप सॉल्व करते चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंगल मिरर सिंगल ऑब्जेक्ट में अब मेरे समझ से आप कैसे भी सवाल को बना सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको और कुछ ला करके देखते हैं सामने, टेंशन नहीं लेने का। एक सवाल और करते हैं जो आपको लगभग हर जगह पे मिल जाएगा, जहां कहीं भी आप खोजोगे ये सवाल मिलेगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि उसको सीखने से प्रॉब्लम हमें आएंगी, एक से क्वालिटी के प्रॉब्लम हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप घबराना नहीं है, आप जो अपना बुक से स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना एंड वो बनेंगे। आइए एक सवाल मैं फिर आपके लिए शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है सो देखिए, मैग्निफिकेशन का है, वो भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से ही है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, आपको आराम से समझ में भी आएगा। फोकल लेंथ ऑफ सॉरी ये है सीपीएमटी का क्वेश्चन है, नो डाउट। मैं हालांकि ये सब चीजें मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, फिर भी लिख एक आपको भी लगे कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। A concave mirror of focal length is the question. A concave mirror of focal length, a concave mirror of focal length f produces a real image. f देखिए अब सवाल में उसमें और इसमें क्या अंतर है। Produces a real image, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, कहता ये अगर रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, रियल इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। then कहता what is its object distance from the mirror, this is the question, what is its object distance, what is its object distance from the mirror, from the, this is the question, object distance from the mirror। अब आप देखो कि इसमें हमारे पास केस डबल कॉन्केव मिरर, फिर से एक बार है, वी हैव वन सेकंड कॉन्केव मिरर, इट्स फोकल लेंथ इज ऑलरेडी गिवन एज f एंड द इंफॉर्मेशन इज मैग्निफिकेशन आपके पास है n टाइम्स, बट द इमेज का जो नेचर है वो क्लैरिफाई कर दिया गया है कि रियल इमेज है। तो क्या आप सोच करके ये बताइए इस कंडीशन में क्या हम डबल केस अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी उन्होंने खत्म कर दी है। उन्होंने डिक्लेयरली बताया कि भाई जो इमेज है वो रियल है, इसीलिए नो चांस ऑफ एनी केस डेवलपमेंट। तो सीधे हम बात करते हैं सॉल्यूशन में। देखिए उससे इजी है, उसमें तो मैंने पूरा आपको खोला था। तो सॉल्यूशन में क्या है कि फ्रॉम कुछ नहीं लिखना है, दिमाग नहीं लगाना, फ्रॉम द प्रॉब्लम को आप इसका जिम्मेदार ठहरा दीजिए एंड वी गेट फ्री नाउ। m इक्वल टू सीधा अपन के पास माइनस m हो जाएगा, बिकॉज इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। सो m इक्वल टू माइनस m, दिस इज द वैल्यू। सो हम लिख सकेंगे कि माइनस m इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। माइनस m इक्वल टू माइनस v अपॉन u, माइनस से माइनस को मारा, सो आपके पास v का वैल्यू आ गया कितना, n इंटू u के इक्वल आ गया। Once we have the value of
भी, बस करना क्या है, अपन को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला में लगा देते हैं, अपने आप आंसर आएगा। हमें इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कहते हैं देन फ्रॉम द फार्मूला, जो फार्मूला है उसकी बात हम लोग करते हैं। देन फ्रॉम द फार्मूला, उस फार्मूला कौन सा फार्मूला, तो जो मिरर फार्मूला है 1 बाय v के बदले में आप nu लिखो प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन माइनस f। u का साइन जस्टिफाई अपने आप हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट nu इज द एलसीएम, ये वहां 1 हो जाएगा और u से u जाएगा तो यहाँ n हो जाएगा। सो माइनस 1 बाई f, व्हाट इज द वैल्यू, क्या होगा बता सकते हैं आप, अगर बताना चाहें तो माइनस n प्लस 1 इंटू एफ, माइनस n प्लस 1 इंटू एफ डिवाइडेड बाई n, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। एक ही बार में कहानी खत्म। दिस इज द आंसर। नेगेटिव साइन इंडिकेट रियल इमेज, सब पता ही है आपको पहले से ही सारे, कितने आसानी से हमने सवाल को कर लिया, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि कभी कभी प्रॉब्लम में लिखा रहता है कि इमेज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी मिरर के इमेज को स्क्रीन पर अगर आप उतार रहे हो, if the image is dropping on the screen then it must be real, because virtual image को हम लोग कभी भी नहीं स्क्रीन पर ला सकते, क्योंकि वो मिरर के पीछे बनता है, वहां स्क्रीन डालने से कोई मतलब नहीं है। So already real images are dropped on the screen, but अगर आप चाहते हो कि मैं फोटो निकालूं, पिक्चर निकालूं, तो आप रियल का भी निकाल सकते हो एंड वर्चुअल इमेज के भी पिक्चर आप ले सकते हो। तो ये बात आपको मैं लिख करके दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना है कि स्क्रीन के ऊपर हम रियल इमेज ही सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि हम लोग वर्चुअल इमेज के भी पिक्चर कर सकते हैं। नोट में इस बात को ये इंफॉर्मेशन के तौर पर हम लिख देते हैं कि वी कैन ओनली, सवाल से बनाने में सब प्रॉब्लम आएगी। वी कैन ओनली ड्रॉप द रियल इमेज on the screen that is in front of the mirror, जो मिरर के सामने होता है। लेकिन हम कहते हैं कि बट वन कैन पिक्चर, कोई भी वन कैन पिक्चर मतलब फोटो खींचना, वन कैन पिक्चर द वर्चुअल इमेज ऑल्सो। वर्चुअल इमेज का जो फोटो खींच सकता है, वर्चुअल इमेज ऑल्सो। तो इमेज जहां तक खींचने की, सॉरी पिक्चर लेने की बात है, तो वो वर्चुअल इमेज का भी पिक्चर ले सकता है, लेकिन जब उसको स्क्रीन पे उतारना होगा तो ऑब्वियसली वो कभी भी इसका जो है रियल इमेज का ही पिक्चर वो ही आपको ड्रॉप कर सकता है। ये सब चीजें तो हो गई। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का अच्छा खासा काम किया हम लोगों ने, और मैं मुझे जहां तक विश्वास, आई बिलीव कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। और जब इसमें जो भी थोड़े बहुत डॉट्स आपके पास बचे होंगे, तो जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा बीमारी दूर हो जाएगा। समय थोड़ा सा इसको निकालने के बाद कुछ प्रॉब्लम और हम करेंगे आपके लिए।